तो टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश के इस पार्ट 3 के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो बचे हुए कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम हमारे अगले वीडियो में हम कुछ MCQ और कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई समय को गवाए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा पहला जो टूरिस्ट प्लेस है वो शुरू होता है मिर्ज़ापुर से। अगर मिर्ज़ापुर की बात करें तो मुझे नहीं पता कि वेब सीरीज़ में इसके बारे में क्या क्या दिखाया है, कितना वो है कितना नहीं। लेकिन ये बात तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अ, वो बिल्कुल अलग है। रियलिटी और फिल्मी दुनिया में मतलब रियलिटी और फिल्मी दुनिया में बहुत अंतर होता है। तो मिर्ज़ापुर जो बेसिकली है ये आपका रियल में अगर बात करें तो एक बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा जगह है। तो मिर्ज़ापुर जो है बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है शक्तिपीठ के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विंध्यवासिनी देवी का जो मंदिर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र धाम माना जाता है और ये विंध्याचल में विद्यमान है। इसके अलावा अष्टभुजा देवी टेम्पल, काली खो मंदिर, सीता कुंड, लाल भैरव मंदिर, तारकेश्वर महादेव और महा ट्राइंगल, इसके अलावा गुरुद्वारा गुरुदाबाग और रामेश्वर, ये सब यहाँ के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जो कि आमतौर पे श्रद्धालु यहाँ पे आते जाते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो मिर्ज़ापुर में प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर है। टांडा वाटरफॉल, विंडम वाटरफॉल और मोतिया तालाब यहाँ के कुछ फेमस ऐसी जगह हैं जो कि दर्शनीय हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एंशियंट फोर्ट ऑफ चुनार जो यहाँ पे कस्बा पड़ता है, तो वहाँ पे एक प्राचीन किला है। वो भी एक ऐतिहासिक नज़रिए से बहुत ही अट्रैक्शन है, हिस्टोरिकल अट्रैक्शन है। मध्यकाल में इसे बाब अल शर्क के नाम से कहा जाता था, यानी गेटवे ऑफ ईस्ट के नाम से, क्योंकि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो एरिया था उसको कंट्रोल करने में इस पॉइंट का होना, इस फोर्ट पे कब्जा होना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए यहाँ पे कई सारे यहाँ पे युद्ध इसने देखे थे इस किले ने मध्यकाल में। तो इसलिए ये किला यहाँ का फेमस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो टूरिस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। ठीक है, ये विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये अष्टभुजा देवी मंदिर है। ये आपका अष्टभुजा देवी का मंदिर है। ये आपका काली खो का मंदिर है, काली खो माता मंदिर। और ये इसके बाद आता है ये सीता कुंड है, ये सीता कुंड है। इसके बाद ये है आपका लाल भैरव मंदिर और ये है आपका श्री तारकेश्वर नाथ मंदिर। ये भी आपका मिर्ज़ापुर में ही है। अगर वाटरफॉल की अगर बात करूँ तो ये आपका टांडा वाटरफॉल है जो कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं ये विंडम वाटरफॉल है और ये आपका मोतिया तालाब है। ठीक है, ये आपका मोतिया तालाब है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर चुनार का किला है ये, जो कि अगेन गंगा नदी के किनारे पे बना है। और क्यों इसे गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता था, आप समझ सकते हैं कि ये जो है मतलब 3 तरफ से गंगा नदी से घिरा है। और ये जो मतलब नेवी थी उस टाइम पे उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, तो इस पे कब्ज़ा करने के लिए मतलब
नेवी का पावरफुल होना ज़रूरी था, तभी इस पे कब्ज़ा हो सकता था। अब जौनपुर के बारे में बात करते हैं, तो जौनपुर में हमें बहुत सारे खूबसूरत इमारतें देखने को मिल जाती हैं, जैसे और ये शर्की आर्किटेक्चर का, शर्की स्थापत्य कला का हमें बेहतरीन नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है। अटाला, झंझारी, लाल दरवाज़ा और जामा मस्जिद यहाँ के कुछ प्रमुख आर्किटेक्चर हैं जो कि इसको यूनिक बनाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो शाही किला, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, और शाही पुल, जिसे अकबर ने बनवाया था, ये भी यहाँ के कुछ प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो उसके भी दर्शन आपको करा दे रहा हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये अटाला मस्जिद है। फिर इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये आप झंझारी मस्जिद है। ये आपका झंझारी मस्जिद है। ये आप देख रहे हैं लाल दरवाज़ा, ये आपका लाल दरवाज़ा है। और ये आपका है शाही किला और शाही पुल। ये शाही किला है और ये शाही पुल है। झांसी की बात करें तो झांसी जो है आपका एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। ये अपने झांसी के किले के लिए फेमस है, जिसे राजा वीर सिंह बुंदेला जी ने बनाया था, जो कि ओरछा के राजा थे। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई का जो राजमहल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डेकोरेटेड था। तो ये आप देख रहे हैं, ये झांसी का किला है। इसके अलावा और अन्य की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका आता है चित्रकूट। तो चित्रकूट एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है और ये अपने प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें 14 साल का वनवास मिला था राम जी को, तो अपना वनवास का ड्यूरेशन इन्होंने चित्रकूट में रहकर ही पूरा किया था। ये जो है, ये मंदाकिनी नदी के किनारे पे है। इसके अलावा दूसरा आता है बांदा। तो बांदा जो है वो बुंदेलखंड का प्राचीन शहर माना जाता है और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। कालिंजर का जो फोर्ट है, कालिंजर किला, जिसे शेरशाह को जीतने में उसकी जान चली गई थी, तो ये भी बांदा में ही स्थित है। फिर इसके बाद आता है महोबा। तो महोबा जो आपका है, ये हिस्टोरिकल सिटी माना जाता है विथ नेचुरल ब्यूटी। मदन सागर लेक, कीर्ति सागर लेक, विजय सागर लेक और राहिल सन टेम्पल ये यहाँ के कुछ प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का ये जो मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर और रामगढ़ ताल, यहाँ के कुछ प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन माने जाते हैं। इसके अलावा श्रावस्ती की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें बुद्धिस्ट हेरिटेज देखने को मिलता है। कच्ची कुट्टी और पक्की कुट्टी यहाँ के कुछ प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके अलावा सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुछ हमें जैन मोनेस्ट्री भी देखने को मिलती है, जो कि संभवनाथ और चंद्र प्रभु से रिलेटेड है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो श्रावस्ती के अलावा कुशीनगर भी है। कुशीनगर क्या है कि कुशीनगर वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी उनकी डेथ हुई थी। यहाँ पे अगर बात करें कुशीनगर में, तो यहाँ पे हमें कई सारे बुद्धिस्ट टेम्पल और देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन श्रीलंका और चीन द्वारा बनवाए गए थे। तो ये है। इसके अलावा रामभर स्तूप जो है, जहाँ पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, वो भी कुशीनगर में ही स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कपिल वस्तु जो है, जो कि प्राचीन समय में शाक्यों की राजधानी थी, वो भी है। कपिल वस्तु की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पे ये आपका पड़ता है नेपाल बॉर्डर के पास में, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका कपिल वस्तु है, यहाँ पे गौतम बुद्ध महाभिनिष्क्रमण हुआ था यहाँ से, ठीक है। मतलब यहाँ के उनके प्रारंभिक जीवन गुजरा था महाभिनिष्क्रमण से पहले। तो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये कपिल वस्तु।
और अगेन मैंने जैसा बताया ये नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, सिद्धार्थनगर। फिर आता है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी जो है प्रयागराज के पास पड़ता है। और कड़ा प्रभासगिरी, घुसीत राम मोनेस्ट्री और राजा उदय पैलेस यहाँ के कुछ प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कड़ा इज़ फेमस फॉर माँ शीतला शक्तिपीठ, यानी कड़ा में माँ शीतला का मंदिर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जैन तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का भी जन्म स्थान माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऐतिहासिक नज़रिए से, तो अशोक स्तंभ भी हमें देखने को मिलता है, जो कि पहले कौशाम्बी में था लेकिन अब प्रयागराज में पड़ गया है। तो ये यूपी के आपके कुछ प्रमुख जगह थे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और, तो कुछ साइट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो कुछ साइट्स ऐसी हैं जो कि हमें हमारे आर्कियोलॉजी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो साइट है, आपको पता है कि ये वो साइट है जहाँ से हमें आयरन का यानी लोहे का पहला अवशेष मिलता है 1000 BC के आसपास। तो अतरंजी खेड़ा जो आपका पड़ता है, ये आपका एटा ज़िले में पड़ता है। तो ये हो गया। दूसरा है आपका अही छत्र। अही छत्र आपका बरेली में पड़ता है। अही छत्र की अगर बात करें तो ये आपका बेसिकली अगर बात करें तो वो जगह है जो कि पांचाल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। 2 पांचाल हुआ करते थे, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिण पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दूसरे की कामपिल्य। तो अहिछत्र जो पांचाल उत्तरी पांचाल था, ये आपका गुरु द्रोण को दिया गया था, जिसपे आपका जो अश्वत्थामा था वो रूल करता था, जबकि दक्षिण पांचाल पे द्रुपद की रूल करते थे। ऐसा माना जाता है पार्श्वनाथ यहाँ पे कैवल्य की प्राप्ति किए थे। फिर इसके बाद बात करते हैं आलमगीरपुर की। तो आलमगीरपुर आपका पड़ता है मेरठ में, और ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी साइट मानी जाती है, और ये आपका मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर इसके बाद आता है हस्तिनापुर। ये भी आपका मेरठ में ही पड़ता है, और ये आपका बेसिकली अगर बात करें तो ये कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पे हमें अगर बात करें तो कुल्हाड़े, चाकू और हमें बहुत सारी यहाँ पे आयरन के जो उपकरण हैं यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, लोहे के उपकरण। फिर आता है गढ़वा यानी प्रयागराज। प्रयागराज से हमें कुमारगुप्त के कुछ पाषाण अभिलेख देखने को मिलते हैं, और एक जो है वो स्कंदगुप्त से भी रिलेटेड है। फिर आता है बांसखेड़ा। बांसखेड़ा आपका शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये आपका हर्ष से रिलेटेड है, हर्षवर्धन से रिलेटेड है। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। फिर इसके बाद आता है राजघाट वाराणसी। राजघाट वाराणसी जो है ये आपका नॉर्दर्न ब्लैक वेयर कल्चर को सपोर्ट करता है, और ऐसा माना जाता है कि ये काशी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। और ये जो है पतंजलि के महाभाष्य पतंजलि में इसका मेंशन हमें देखने को मिलता है, और हुएनसांग और अल्बेनी ने भी इसका जिक्र किया है। इसके अलावा बात करें सोगौरा की, तो सोगौरा आपको पता होगा कि मौर्यन साइट मानी जाती है, और सोगौरा आपका पड़ता है गोरखपुर में। फिर आता है हुलास। तो हुलास आपका जो पड़ता है ये आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये NBPW कल्चर का माना जाता है। और यहाँ पे हमें शुंग और कुषाण टाइम पीरियड के बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर आता है हुलासखेड़ा। ये आपका लखनऊ में है। यहाँ से हमें कुषाण और गुप्त काल के हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्वाइंस देखने को मिलते हैं, और सोने के कुछ मतलब कुछ स्टैच्यू देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को
हुलासखेड़ा से मिलती है। फिर उसके बाद बात करें देवगढ़, तो देवगढ़ आपका ललितपुर में पड़ता है। यहाँ से हमें दशावतार मंदिर पहला मंदिर देखने को मिलता है नागर शैली का। फिर भीतर गांव, तो भीतर गांव आपका कानपुर में पड़ता है। और कानपुर में जो है गुप्त चंद्रगुप्त सेकंड इसको यहाँ पे भीतर गांव में इस शहर को स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद आता है सराय नाहर राय, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है और यहाँ से हमें अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट का एविडेंस मिलता है जो कि 8000 BC के आसपास हमें देखने को मिलता है। फिर सालागढ़ कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर, जो कि अगेन मैंने बताया कि यह सिद्धार्थनगर में पड़ता है और यहाँ से हमें इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था। फिर सिनौली बागपत, बागपत आपका पड़ता है, बागपत में आपका सिनौली पड़ता है और यहाँ से भी हमें 3 रथ मिले हैं, कुछ यहाँ पे कब्रिस्तान मिले हैं। और ये एक जो है साइट जो है ये 4000 साल पुरानी साइट मानी जाती है। तो ये हो गया। फिर तो ये हमारे कुछ आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के साइट थे जिन्हें हमें लगता था कि डिस्कस करना ज़रूरी था। बाकी ये आपका कालिंजर का किला आप देख पा रहे हैं अपने सामने, और ये आपका मदन सागर, कीरत सागर, विजय सागर की झीलें हैं। तो ये था। इसके बाद हम अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।